करने के लिए क्या करोगे? टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जो फालतू की बढ़ गई है उसको ठीक करने के लिए firm plan to decrease the employment and output until the economy until AD becomes equal to aggregate supply. आई थिंक अब आपको आ जाना चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है। आगे बढ़े। आ जाइए आगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर। क्या होती है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच? जब S इक्वल टू आई आ जाए, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पढ़ो, टाइम नहीं लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात? अब आप इस पे नजर डालो, इन दोनों पे। इन दोनों पे नजर डालिए। इस पॉइंट से पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है या नहीं है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां बराबर है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज्यादा है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन मार्क कर ली होगी आपने। ग्राफ देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये ग्राफ पिछले वाले चैप्टर का ही है, बस इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट की लाइन और खींच दी है इन्होंने। ऊपर वाला ग्राफ तो एडीएएस का है, जो अभी अभी आप सीख के, और नीचे वाला ग्राफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। यहां पे ध्यान रखने लायक बात क्या है, अगर आप देखें, इधर देखिए, ये टेबल में सब कुछ है। देखना, एडीएएस जहां बराबर थे, उसी समय सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या थे? बराबर। तो आप देखो, जहां पे एडीएएस की लाइन कट कर रही है, वहीं से नीचे जो लाइन गई है, वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी कट करके दिखाया गया है। समझ में आई बात? यानी और हाँ, बिल्कुल आ गई, आ जानी चाहिए अब तक समझ। सर सेविंग का फ्रॉम कन्वेंशन कब वाला था पिछले? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, बस इसमें इन्वेस्टमेंट की लाइन और आ गई है। दैट्स इट। ये चैप्टर दोनों मिले हुए हैं, जुड़े हुए। आगे बढ़ता हूं। इस पॉइंट को, जो ऊपर वाले ग्राफ में आपने ई पॉइंट को क्या बोला था? इक्विलिब्रियम। तो नीचे भी जब कट कर रहा है, वो भी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि एसआई अप्रोच के अकॉर्डिंग वो इक्विलिब्रियम, दोनों है तो सेम ही। तो नीचे वाले पॉइंट को भी उन्होंने ई नाम ही दिया है। हाँ बिल्कुल, एडीएएस का ग्राफ इस वजह से बनाया कि वो ये दिखा रहा है कि ये जो साफ टेबल बनाई है ना, इसको प्रूफ करके दिखा रहा है वो, कि जहां पे एडीएएस बराबर थे, ठीक वहीं पे एस और आई भी बराबर। अगर पेपर में ऐसा ही अप्रोच आ जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों ही ग्राफ बना के आना, ज्यादा इफेक्टिव होंगे। एक तो डेफिनेशन मार्क कर लो। टेबल ऑटोमेटिक बन गई है, टेबल अलग से कुछ नहीं है, वही वही वाली है डिट्टो, बस उसने अपने मुद्दे की चीजें लिखी हैं। उसके बाद डायग्राम मार्क करिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होता है, इसको ध्यान से लिखना, भूल मत जाना। और इसके बराबर में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक बार इसे पढ़ेंगे।
द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई when saving where saving and investment curve intersect each other, यहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं. नेक्स्ट, एट पॉइंट ई एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. सर एंटी, ये एंटी फिर आ गया प्लान्ड, क्योंकि अगर आपको याद हो हम पूरा चैप्टर ही प्लान के ऊपर पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर ही प्लान के ऊपर, एक्स एंटी के ऊपर ही है. एक्सपोस्ट कुछ नहीं है, वो बस एक डेफिनेशन थी पिछले चैप्टर में. अदरवाइज मैं आपको बताऊं एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या थी, अगर आपने पहले पढ़ा हो. एग्रीगेट डिमांड में आपको मैंने ये नहीं बताया था एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल डिमांड नहीं होती, बताया था, ये बताया था मैंने आपको कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये मत समझ लेना एक्चुअल डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो प्लान कर रहे हैं. तो जब हम पूरे चैप्टर ही यहीं से शुरू हुआ तो ये सब सेविंग इन्वेस्टमेंट सब प्लान ही तो है. तो इसलिए लिखा गया है एट पॉइंट ई एक्स एंटी सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट. बस यहीं तक मार्क कर लो, एनफ है. उसके बाद व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से. सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड. कहने का मतलब यह है कि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं. मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक दुकानदार हूं, दिवाली आ रही है, मैंने अपनी दुकान सजा ली, मिठाइयों की दुकान है मेरी, माल भर लिया कि लोग आएंगे मिठाई ले जाएंगे. लेकिन इस दिवाली लोगों ने सेविंग ज्यादा कर ली. जितनी मैं सोच रहा था ना कि लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उतना नहीं करा. लोगों ने सेविंग ज्यादा कर ली, बचा ज्यादा लिया. बताओ, जो काउंटर पे माल सजा के रखा हुआ है वो वापस किधर भेजना पड़ेगा? गोडाउन में. मेरी प्लान्ड इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. आई रिपीट, अगर सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर पैसा बचा ज्यादा रहा है, खर्च कम कर रहा है. कि फर्म तो सोच रही थी कि इतना खर्च करेगा पर कर नहीं रहा, वो सेव ज्यादा कर रहा है. तो इसके कारण काउंटर पर माल ज्यादा सजा रह जाएगा, बिकेगा नहीं. तो उस माल को मैं गोडाउन में पहुंचाऊंगा, जब गोडाउन में पहुंचाऊंगा तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो फिर मैं गांव लोगों को गांव भेजना शुरू करूंगा. मैं निकलो भाई यहां से, जब तक नहीं बुलाऊंगा, जब तक सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ना हो. ऐसा ही अप्रोच पढ़ रहे हो साहब, एडीएस मत घुसाना इधर. When saving is more than investment, it means household are not consuming as much as household. It means that household are not consuming as much. लोग इतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं एज द फर्म एक्सपेक्ट देम टू, जितना फर्म उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी. एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री राइजेस द अबव द डिजायर्ड लेवल. मेरी इन्वेंट्री बेवजह बढ़ जाएगी. To clear the unwanted increase in inventory, firm would plan to reduce the production till saving and investment becomes equal to each other. उसके बाद अगला पढ़ लो बिना टाइम लगाए. When saving is less than investment, it means that household are consuming more and saving less. खर्च ज्यादा कर रहा है, बचा कम रहा है. Then what the firm expect them to, जितना फर्म सोच रही थी उससे ज्यादा कस्टमर इस समय खर्च कर रहा है, बचा कम रहा है वो. इसके कारण मेरी इन्वेंट्री कम हो जाएगी. फिर वही दाम आउटपुट बढ़ाऊंगा, सब करूंगा. तो पढ़ लो. As a result, planned inventory would fall below the desired level. To bring the inventory back to the desired level, firm would plan to increase the production till saving and investment becomes equal to each other. मेरा मानना यह है आपको ये अंडरस्टैंडिंग के बाद ये कंटेंट लिखने में आसानी हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूं, वो आपका टेस्ट लेके ही पता लगेगा. कल शाम को 5 बजे आपकी इको की क्लास है, ठीक है जी.